हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है। फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रिय भाइयों कुछ मैं बातों को शेयर करना चाहूँगा, और वो बात यह है मेरे प्रियो, इस बात को ध्यान रखें कि तकलीफ जो होती है, अक्सर में तकलीफ हमारी तकलीफ नहीं होती, पर हमारा ध्यान देना अधिक वो हमारे लिए एक तकलीफ बन जाता है। इस बात को ध्यान रखें। तो आज एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसके कप के ऊपर, प्याले के ऊपर, जैसे आप जैसे स्क्रीन पर चल रहा होगा, एक प्याला चल रहा होगा, और इन प्यालों को देखते हुए हम क्या समझ सकते हैं, इन कटोरों को देखते हुए हम क्या समझ सकते हैं। तो इसी पे आज मेरा वचन होगा, और आज जो वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लूका अगर 22 अध्याय और उसका 20वां वचन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, और ये है कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए भाया जाता है, नई वाचा है। यहाँ यीशु मसीह ने कटोरा लिया और उसे एक नई अपने लहू को जो उसके अंदर था उसको एक नई वाचा ठहराया। आज कटोरे से हम क्या समझ सकते हैं, देखते हैं। यीशु मसीह ने कहा, गमसनी बाग में प्रार्थना करी, वहां भी कहा, अगर ये प्याला मेरे सामने से हटा सके तो तू हटा दे, फिर भी मेरी नहीं समय तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ मेरे प्रियानो कई बार हम जिक्र देखते हैं कि यीशु मसीह ने कटोरे और प्यालों का जिक्र किया मेरे प्रियानो, क्योंकि कटोरों का काम क्या होता है? कटोरों का काम होता है जब चीज उसमें उंडेली जाती है तो उस कटोरे का काम ये होता है कि उसे वो संभाल के रखता है। उसका काम ये नहीं होता है कि उसे वो झिलका दे, उसका काम ये नहीं होता है कि जो उसके अंदर है, पानी है, कुछ भी है उसके अंदर, उसे निकालकर बाहर फेंक दे। कटोरे का काम ये होता है कि उसे संभाल कर रखे। और यीशु मसीह ने किसी और चीज में क्यों नहीं लिया, पर उस कटोरे के अंदर ही क्यों लिया, उस नई वाचा को, अपने पवित्र लहू को, क्योंकि कटोरे का काम ही होता है चीजों को संभालना। आप जरूरत से ज्यादा कटोरों में, प्यालों में चीज को भर दोगे, वो झलकेंगी, वो वेस्टेड होंगी बाहर जाके। पर आप उतना ही रखोगे जितनी प्याले का साइज है, अगर उतना ही आप क्वांटिटी में उस चीज को रखोगे जो आप उसमें डाल रहे हो, वो उसमें बनी रहेगी, झिलकेगी कि नहीं, वेस्टेड नहीं होगी। इसलिए इन दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने जब अपना लहू भाया, और जब उसको वेस्टेड करने के लिए नहीं भाया था, उसको काम में लाने के लिए भाया था, ताकि आप और हम बीमारी से क्या हो जाएं, चंगे हो जाएं और खड़े किए जाएं। इसलिए यीशु मसीह ने उस कटोरे का इस्तेमाल किया, क्योंकि कटोरा चीजों को खुद वेस्टेड नहीं करता, पर जो भर रहा है वो क्या कर रहा है, वो उसमें मेन बात है कि जो उसके अंदर भर रहा है, पानी को कुछ भी भर रहा है उसके अंदर, या क्वांटिटी से ज्यादा भर रहा है कि वो झिलके और वेस्टेड हो जाए, या उतने ही दायरे में भर रहा है कि वो चीज उसमें बनी रहे और झिलके ना हो, वेस्टेड ना हो। यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपना लहू भाया, पर जो आज सूर्य के लहू पर विश्वास कर रहे हैं तो वो उसके लहू को वेस्टेड नहीं समझ रहे हैं। पर जो उसके लहू पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उसके नाम पर ईमान नहीं ला पा रहे हैं, विश्वास नहीं ला पा रहे हैं, वो उसके खून को वेस्टेड जाने दे रहे हैं। पवित्र खून को वेस्टेड समझ रहे हैं, वो कि एक वेस्टेड खून है ये। आज वेस्टेड मत, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू वेस्टेड नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है, पवित्र लहू, वो काम में आने वाली चीज है, और वो बहुत पवित्र है, वो वेस्टेड नहीं है, वो बहुत काम की चीज है। इसलिए जब कटोरा जिसमें सांस नहीं होती है, वो निर्जीव है, मिट्टी का बना हुआ है, तब वो उस चीज की कीमत को समझ सकता है। तो इन दिनों में हम तो एक जीवित प्राणी हैं, हमारे में सांस परमेश्वर की तरफ से दी हुई है, तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे इन चीजों को, क्यों नहीं समझ पा रहे हम? मुद्दा तो यही उठता है आज। कटोरे का काम क्या है? कटोरा अपने आप नहीं उठेगा और चीज को झलकाएगा नहीं, डिपेंड करता है जो उसमें भर रहा है चीज को, वो किस क्वांटिटी में भर रहा है। हद से ज्यादा भर रहा है कि वो वेस्टेड हो जाए, या फिर उसे उसी क्वांटिटी के हिसाब से भर रहा है। आज उसकी दी हुई बलिदान को वेस्टेड ना जाने दें, बल्कि उस चीज को जो उसने हमारे लिए सैक्रिफाई किया, बलिदान किया, अपने लहू को बाया, उसको काम में लेना सीखें। जब कटोरा जानता है उस चीज की अहमियत को, तो हम तो एक सजीव हैं, हम क्यों नहीं जान पाए इन दिनों में? इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। मैं सबकी नहीं कह रहा, पर मैं उनकी कहना चाहता हूं जो लोग आज समझ नहीं पा रहे हैं और दुनिया में खो चुके हैं। हालेलुया, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए कटोरे को सहारा लिया यीशु मसीह ने, और कटोरे में वो अपने क्या कर दिया, अपने नई वाचा ठहराई, उसमें लहू को दी, और अपने लहू की एक नई वाचा ठहराई उसके अंदर। कटोरे को इस्तेमाल किया। आज हम, कटोरा एक बर्तन होता है, और हम खुदा में एक कटोरे की तरह हैं कि जो भी हमारे अंदर वो रखता है, हम उसे संभाल कर रखें। जब एक कटोरा रख सकता है निर्जीव होके, तो हम सजीव होके क्यों नहीं रख सकते? उसके पवित्र लहू को जो उसने हमारे लिए भाया, उसकी आत्मा को अपने अंदर स्थिर संभाल के क्यों नहीं रख सकते हैं? उसके बलिदान को संभाल के क्यों नहीं रख सकते हैं?
उसके सेक्रीफाई को संभाल कर क्यों नहीं रख सकते हैं? उसकी दया को क्यों नहीं रख सकते हैं? उसके स्वभाव को अपने अंदर बनाकर क्यों नहीं रख सकते हैं? इस बात को ध्यान रखें। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आज की वीडियो से बहुत लोग प्रेरित होंगे कि चीजों को कैसे संभाला जाता है। जब एक कटोरा जानता है कि एक बूंद भी वेस्टेड नहीं गई थी, उस कटोरे से बाहर झिलकी नहीं थी, बल्कि उस कटोरे के अंदर उसका लहू था और वो बहुत सिक्योर और सेफ्टी के साथ था। मेरे प्रिय ने उस बात को ध्यान रखें, जब वो कटोरा जानता है, उसके पवित्र खून की कीमत को समझ सकता है और उसे संभालना जानता है, तो हम भी एक कटोरी की तरह हैं। वो तो निर्जीव होकर संभाल सकता है, पर हम सजीव होकर क्यों नहीं संभाल सकते? हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं आज वीडियो के माध्यम से खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको आशीष दे, खुदा आपको बल दे, खुदा आपको सामर्थ दे, खुदा आपको भरपूरी दे। और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको नया खुदा में बर्तन और एक कटोरी की नाई आपको बना दे। यीशु मसीह के नाम में सब कुछ है मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। हालेलुया।